Hi everyone, my name is Faisal. I'm a high performance coach. Basic training season की जो second exercise है that is called pull-ups. Pull-ups which I'm going to perform. इसमें मैं आपको ये सबसे पहले जो कि as a bullet points बताना चाहता हूँ, देखेंगे कि pull-ups और pull down के अंदर difference क्या है. Second हम बात करेंगे इसकी wrong mechanics की. अगर एक layman जिम में आता है तो वो इसको किस तरह परफॉर्म करता है, एक जनरल टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ. एंड थर्ड इज मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि इसके अंदर कौन कौन के मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है. फोर्थ वन, ब्रीदिंग, द राइट ब्रीद इन एंड द राइट ब्रीद आउट. एंड द फिफ्थ इज कि पुल अप से हम अपनी बॉडी को, आपके अपर बॉडी स्ट्रक्चर को किस तरह इससे बाद में बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. सो दिस इज द मेन हेडलाइन and now I am showing you the difference between pull down and pull ups. Please. Okay, let's suppose मेरी बॉडी एक सब्जेक्ट है, ये बार एक ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां से मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल एज पर माय मस्कुलर स्ट्रक्चर मैं इसको यहां से होल्ड करता हूं एंड आई टेक अ पोजीशन. अब जब मैं इसको एक ऑब्जेक्ट को जो कि बार ऑब्जेक्ट है इसको क्लोज टू द बॉडी लेके आऊंगा और मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, इसको कहा जाएगा पुल डाउन. यानी जो बार है इसको मैं टुवर्ड्स द सब्जेक्ट यानी टुवर्ड्स द बॉडी लेके आ रहा हूं और इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और ये रिलैक्स, देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट एंड अगेन रिलैक्स. सो हियर इज अ ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स. आपने ये देखा कि इस पुल डाउन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो बार है, वो क्लोज टू द बॉडी गई, यानी क्लोज टू द सब्जेक्ट गई. अगर मैं यहां पे पुल-अप्स के बारे में बात करूंगा, सो मैं सेम पोजीशन पे हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, द बार इज ऑब्जेक्ट. अब मैं इसको यहां से ग्रिप करूंगा एज पर माय स्ट्रक्चर. इसमें मैं अपनी जो बॉडी है उसको क्लोज करूंगा एंड देन पुल अप, ब्रीथ आउट. सो इसमें आपने ये चीज देखी कि जो मेरा बॉडी है वो बार के पास गई, यानी कि ऑब्जेक्ट के पास गई और मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अपराइट हुई. यहां पे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन थी लैट पुल डाउन के अंदर वो डाउन साइड है, और जो कॉन्ट्रैक्शन बार टुवर्ड्स द बार है अपवर्ड, वो अपवर्ड साइड है, दैट इज पुल अप्स. मसल्स की जो इंटेंसिटी है या मसल्स के ऊपर जो फोर्स है वो सेम है, मसल की इन्वॉल्वमेंट सेम है, बट ये छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन द लैट पुल डाउन एंड पुल अप्स. पुल अप के बारे में एक चीज मैं आपको और अपडेट कर दूं कि जो पुल अप है इसकी मूवमेंट को, जो इसकी पर्टिकुलर मूवमेंट है जिसमें आपका जो मसल है वो शॉर्टन भी हो रहा है और लेंथन भी हो रहा है, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को आइसोटोनिक मूवमेंट कहते हैं. आइसोटोनिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट को कहा जाता है जिसके अंदर आपका जो मसल्स, जो ड्रिल की रिक्वायरमेंट है, वो आपका रेंज ऑफ मोशन, जिस रेंज ऑफ मोशन पे आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या जिस रेंज ऑफ मोशन तक उसको लेके आना चाह रहे हैं, स्ट्रेच करना चाह रहे हैं या उसको जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन या इसेंट्रिक पोजीशन में लेके आना चाह रहे हैं, वो पोजीशन सेम रहेगी, कांस्टेंट वो मूवमेंट जारी रहेगी, लेकिन मसल की जो टेंशन है वो बरकरार रहेगी वाइल एलिवेशन एंड वाइल डिप्रेशन. तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को, और फोर्स सेम प्रोड्यूस रहेगी बॉडी के ऊपर, तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को आइसोटोनिक मूवमेंट भी कहा जाता है. इस मूवमेंट को या इस एक्सरसाइज को क्लोज चेन एक्सरसाइज, क्लोज चेन काइनेटिक एक्सरसाइज भी कहा जाता है. क्लोज चेन काइनेटिक एक्सरसाइजेस और ओपन चेन काइनेटिक एक्सरसाइजेस, इसके बारे में हम आगे सीरीज में जरूर बात करेंगे. पुल-अप्स के 3 वेरिएंट है. फर्स्ट इज ओवरहैंड ग्रिप, सेकंड इज अंडरहैंड ग्रिप और थर्ड इज न्यूट्रल ग्रिप. ओवरहैंड ग्रिप की अगर बात करें तो इस पोजीशन को हम प्रोनेशन पोजीशन भी कहते हैं. अगर हम अंडरहैंड ग्रिप की बात करें तो इस पोजीशन को हम सुपिनेशन पोजीशन भी कहते हैं. और अगर न्यूट्रल ग्रिप की बात करें तो इसको न्यूट्रल ग्रिप ही कहा जाता है. सो लेट्स टॉक अबाउट, या लेट मी शो यू दैट हाउ वी कैन डू द राइट पुल अप. पुल अप्स के अंदर एक चीज को देखा जाता है, नॉर्मली लोग इस ग्रिप को भी यूटिलाइज करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ब्रॉड ग्रिप को यूटिलाइज करते हैं, विच इज नॉट सूटेबल फॉर द बिगिनर्स. सबसे पहले मैं अपनी बॉडी को इस पोजीशन में स्टेबल करूंगा. सेकंड इज ये मेरी नेचुरल पोजीशन है, इसी नेचुरल पोजीशन में मैं यहां पे इसको ग्रिप करूंगा. अब यहां पे अगर मैं बिगिनर हूं, इस पर्टिकुलर मूवमेंट से आपने अपनी ग्रिप को सेट किया. अब बिगिनर क्या करेगा, सबसे पहले यहां पे जंप करेगा, होल्ड करेगा, ब्रीथ आउट करेगा एंड रिलैक्स योर बॉडी हियर.
and down. Nothing else to do. Then again rap till he can able to do. अगर बात करें मॉडरेट इंडिविजुअल की जो कि मॉडरेट एक्सरसाइज को करते हैं या जिनको कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स गुजर चुके हैं मॉडरेट एक्सरसाइज करते हुए जिम में, और अगर वो पुलअप्स करना चाहते हैं तो वो यूं पुलअप्स को परफॉर्म कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड को हम कैरी करेंगे, इस तरह इसकी नॉट बनाएंगे और यहां पे हम अपनी नी को अटैच कर लेंगे, राइट। फिर सेम एज इट इज हम अपनी बॉडी को हैंग करेंगे, पुल अप। सो अगर हम बात करें, हमने बात की लो की, हमने बात की कि एक लेमैन जिम में आता है कैसे पुल अप करता है, हमने बात की एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग करने वाला इंडिविजुअल जो है वो कैसे पुलअप्स को कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी मॉडरेट लो इंटेंसिटी मॉडरेट इंटेंसिटी से गुजर के जब वो इंडिविजुअल इतना कैपेबल हो गया, उसके मसल्स इतने डेवलप हो गया अपर बॉडी के कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी डेवलप है कि वो फोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है थ्रू द अपर लिम्ब टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। सो वो इस तरह पर This is for advanced workout training individual. Hold, cross your legs and all the way drop.